नमस्कार बच्चों, आज हम कृतिका के माता के अंचल पाठ के कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इस पाठ की कहानी को हम अपनी पूर्व कक्षा में समझ चुके हैं। आज इसके विशेष बिंदुओं को जानने के लिए हम शुरुआत करेंगे इसके लेखक श्री शिव पूजन सहाय जी। श्री शिव पूजन सहाय जी का जन्म भोजपुर में हुआ था सन 1893 में और सन 1963 में इनकी मृत्यु हो गई। यह कहानी जो हम पढ़ रहे हैं, इस कहानी में यह कहानी हमने उनके ही उपन्यास देहाती दुनिया से ली है, जिसके अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे बिंदुओं को एकत्र किया है। इसमें जहां एक ओर बच्चों की चंचलता है, वहीं दूसरी ओर माता और पिता का वात्सल्य है। इन दोनों के अनूठे संगम के साथ साथ हमें देखने को मिलता है गांव के बच्चों का जीवन। हमें जानने को मिलता है गांव में रहने वाले लोगों की जीवन की दिनचर्या। हम इन सब को जानते हैं और इस कहानी को लेखक ने जो वर्णन किया है वह अपने रूप में किया है और अपने बचपन का वर्णन किया है। लेखक के बचपन के माध्यम से हम उस गांव के ग्रामीण परिवेश के बारे में जानते हैं, वहां के लोगों के रहन सहन के बारे में जानते हैं और छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार खेला करते थे, किस तरह के खेल खिलौने वो प्रयोग किया करते थे, उन सब का प्रयोग बड़े ही सुंदर और अनुपम तरीके से श्री सहाय जी ने किया है। बच्चों, इस माता के अंचल में, जहां मैं पहले ही आपको बता चुकी हूं कि माता के स्नेह और उनके आंचल की छांव का विशेष महत्व बताया गया है, वही व्यक्ति के जीवन में उनके पिता का क्या महत्व है, इसे भी स्पष्ट किया गया है। बताया गया है कि किस प्रकार एक पिता बच्चे को पालने के लिए, उसे बड़ा करने के लिए उनके साथ कभी बच्चा बनता है तो कभी प्यार का सागर जब उसके अंदर उमड़ता है तो वह उसके लिए सब कुछ समर्पित कर देता है। अपने साथ जहां उसे अच्छी आदतें सिखाता है, वहीं उसके साथ खेलकर उसका मित्र भी बन जाता है। इस प्रकार बहुत सी चीजें हमें इस कहानी में देखने को मिलती हैं। साथ ही लेखक ने कहानी की रोचकता को बनाए रखने के लिए देहाती शब्दों का प्रयोग किया है, कुछ पंक्तियों का प्रयोग किया है जिन्हें काव्यबद्ध भी किया गया है। इस कहानी में माता का अंचल, इसकी पहली ही दो पंक्तियां आप देखिए, जिन्हें और ध्यान से सुनिए। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग जहां खर्चे का तंग। इसी के अतिरिक्त अनेकों ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो देहाती भाषा से जुड़े हैं। कुछ मुख्य लाइनों का प्रयोग किया गया है। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। इस तरह की विभिन्न पंक्तियों के माध्यम से न हम ग्रामीण संस्कृति के करीब आए हैं, बल्कि हमने यह भी जाना है कि हमारी आज की संस्कृति, हमारे आज के बच्चों के बचपन और लेखक के समय के बच्चों के बचपन और ग्रामीण और शहरी बच्चों के बचपन में क्या अंतर होता है। इन सब को माध्यम रखकर ही लेखक ने अपनी इस कहानी को लिखा है। लेखक जहां अपना सारा समय अपने पिता के साथ गुजारता है, केवल भूख लगने पर अपनी माँ को याद करता है, वह सारी अच्छी बातें, खेल खिलौने, मेले में जाना, घूमना, सब कुछ अपने पिता के साथ ही करता है। एक छोटी सी समस्या होने पर वह पिता के गले लग जाता है और बड़ा ही अच्छा अनुभव करता है। लेकिन इसी में एक छोटे से